विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। चलिए आज आप लोग के लिए फिर से मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला लेकर आए हैं। आप लोग बगल के साउंड को इग्नोर कीजिएगा, क्या कि बगल से रोड वोड है, इसलिए गाड़ी जाते होते आप लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए आज कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला लेकर आए हैं। जैसा कि हमने दिखाया है आपको, लिखा है गणित के महत्वपूर्ण कुछ फार्मूले, है कि नहीं। गणित के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले मतलब सूत्र जो आपको 2D और 3D मतलब आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला आदि, छिन्नक, इन समों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास है, ये पार्ट 1 होगा, ठीक है। ये पार्ट 1 होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए, आज तक आपने पढ़ा होगा वृत्त। क्या पढ़ा होगा? वृत्त। वृत्त पढ़ा होगा। ये वृत्त, तो थोड़ा मेरा वृत्त गड़बड़ बन गया, ठीक है। थोड़ा वृत्त गड़बड़ बन गया, थोड़ा गोल बनाया जाए क्या? चलिए, तो वृत्त थोड़ा टेक्नोलॉजी से बनाते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। देखिए टेक्नोलॉजी से यूज करते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी का। ये है आपका वृत्त, ठीक है। ये आपका क्या है? वृत्त है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये हो गया आपका वृत्त। सेम टू है कि नहीं? देखिए तो वृत्त है, इसमें नहीं है वृत्त। चलिए वृत्त के बारे में, वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये सेंटर कहलाता है ना। और यहाँ से एक फिक्स दूरी होता है जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और त्रिज्या को अगर फिर उतना ही बढ़ा दिया जाए, इधर इसको मिला दिया जाए, तो ये क्या हो जाता है? ये भी आपका त्रिज्या होता है। मतलब अगर सेंटर से मिला दिया जाए, ठीक है। क्या किया जाए? चलिए सेंटर से अगर मिला दिया जाए तो ये पूरा क्या कहलाता है? डायमीटर कहता है। इसीलिए डी से इसको हम लोग सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि अगर एक कोई रेखा है उस पर ऐसे कोई घुमाया जाए तो ये होता है आपका 180 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। इसी को हम लोग पाई कह देते हैं। क्या बोलते हैं? पाई कह देते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है, क्या पूछता है? वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है, तो आप बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम चलेंगे तो एक आर, तो यहाँ से ये हो गया, दूसरा आर ये हो गया, तो आर इंटू आर, तो क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर हो जाता है कि नहीं? समझे? चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना तो समझ गए। अब हम लोग चलते हैं परिधि पर, जिसको हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं, है कि नहीं? क्या बोलते हैं हम लोग? सरकमफेरेंस। तो परिधि कौन होता है? परिधि पहले समझ लेते हैं हम लोग। परिधि क्या होता है कि अगर आप यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे चारों तरफ घूम गए तो ये इसके परिधि मतलब बाउंड्री पर हम लोग घूम रहे हैं, तो यही इसका क्या होता है? परिधि होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए परिधि, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस, सी से सूचित करते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि कहते हैं। तो परिधि क्या होता है? कुल दूरी। कुल दूरी कितना? एक बार अगर देखिए समझाते हैं, अगर आप यहाँ दूसरा रंग लेते हैं, यहाँ से लेकर आप अगर ऐसे घूमे तो एक बार घूमे, और यहाँ से अगर घूमे तो कितना घूमे? 2 बार घूमे। इसलिए हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं? हम लोग फार्मूला लिखते हैं 2 और पाई। तो एक बार के लिए 1 पाई, 2 पाई के लिए 1 पाई, उसमें डिस्टेंस है r, तो इसलिए लिखते हैं हम लोग 2 पाई r। क्या लिखते हैं? 2 पाई r। इसी को और थोड़ा इलैबोरेट करें तो देखिए 2 तो है ही, पाई तो है ही, r के बदले में क्या लिखते हैं हम लोग? d/2। क्या लिखते हैं? d/2। इसलिए इसको काट देते हैं, सॉरी मतलब ये गलती से कटा गया। देखिए
ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका पाई डी। क्या बचेगा? पाई डी। इसलिए इसका पाई डी भी लिखा होता है, तो पाई डी लिखा होता है, आप गलत नहीं कीजिएगा, पाई डी भी सही है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, तो क्षेत्रफल हो गया, परिधि हो गया। उसके बाद हम लोग सीखते हैं सेक्टर। क्या सीखते हैं? सेक्टर। चलिए, इसके लिए हमको फिर से वृत्त को लाना होगा, है कि नहीं? चलिए वृत्त को लाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, ये आपका सेंटर है, यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो ये जो कहलाता है ये आपका चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। ये आपका रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सेंटर है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, समझ गए? ये आपका क्या है? चाप है। तो आपसे पूछा जाता है सेक्टर, तो सबसे पहली बात, इसको कहा जाता है माइनर, मतलब छोटा, माइनर। और इसको कहा जाता है माइजर। क्या कहा जाता है? माइजर, मतलब बड़ा, है ना? तो आपसे पूछता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलता है? AR ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या बोलता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या? अब देखिए, अगर ये पूरा होता तो 360 डिग्री होता, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं? थीटा, मतलब ये अगर थीटा मान ले तो क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। समझ गए? तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में आपसे पूछेगा कि चाप की लंबाई बताएं। क्या बताएं? चाप की। अभी तुरंत बताएं आप लोग को कि चाप ये होता है। कौन सा होता है चाप? चाप ये होता है ना? तो आपसे पूछेगा चाप की लंबाई बताएं। क्या बताएं? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई कुछ नहीं, थीटा बटे 360। ओ यार, चाप की लंबाई क्या होता है? ये होता है थीटा अपॉन 360, और वो जो हम लोग पाई आर 2 पाई आर लिखते थे, इसमें यहाँ गुना कर देंगे 2 पाई आर। हो गया। तो ये होता है आपकी चाप की लंबाई, होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या याद रखना है? अब आपको याद रखना है आयत के बारे में। किसके बारे में? आयत के बारे में। चलिए हम लोग आयत बनाते हैं। ABC और D, ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया, और ये इसका विकर्ण हो गया। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये सब अपने आप में 90 डिग्री होता है। ये कर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री काटता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं आयत का क्षेत्रफल। देखिए, ये B है तो ये भी B होगा, ये L है तो ये भी आपका L होगा। मतलब इसमें क्या हो गया? 2 लंबाई हो गया और 2 क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। 2 क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। इस तरह से अगर हमसे कोई क्षेत्रफल पूछता है, आयत का क्षेत्रफल, अगर आयत का क्षेत्रफल पूछता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? लंबाई और गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। वही बात अगर हमसे कोई परिमाप पूछ ले, क्या पूछ ले? परिमाप पूछ ले, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है, L प्लस B। इसीलिए फार्मूला रट लेते हैं 2 इंटू L प्लस B। ये आया कैसे? आया ऐसे। देखिए कैसे आया, कैसे आया? कैसे आया? देखिए आया कैसे? क्योंकि हम लोग क्या बोलें, ये एक आयत है, ये लंबाई है, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई। तो परिमाप जब भी बोलेगा, परिमाप क्या हो गया? 2 लंबाई और प्लस 2 चौड़ाई। अगर 2 कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? L प्लस B हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये आपका परिमाप होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखते हैं,
ठीक ना। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे कंसेप्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। ठीक है, धन्यवाद।